Hello student, this is Mac Khurana with the new video on equations of motion. आज हम डिस्कस करेंगे equations of motion. This is very important part for your class, for your exams. तो आपको बड़े ध्यान से समझना है. तो लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे, उससे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़े थे, और बिफोर दैट हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था. मैं आपको आज एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्टली अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं. हमने इसके कई सारे टाइप पढ़े थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. हमने ये सब पढ़ा था. ठीक है, तो अगर आपने वो ढंग से नहीं पढ़ा है एक्सेलरेशन वाला टॉपिक, तो प्लीज उसको बड़े ध्यान से पहले समझें. पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएगा. ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे सर्च करें, ईज विद फिजिक्स लिखें YouTube पे, और उसमें जाके क्लास 9th की या 11th की जो भी वीडियोस हैं दोनों में मिल जाएगा आपको ये. ठीक है, जो टॉपिक एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आप देखें जिस वीडियो में, उसको आप सर्च करें और आपको जरूर मिलेगा एक्सेलरेशन वाला टॉपिक. उसको एक बार ध्यान से समझें. ठीक है, फिर आपको एक बार ग्राफ्स को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना है. जो भी आपने ग्राफ्स हमने अभी स्टडी किए हैं लास्ट वीडियो में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको ये करने से पहले एक्सेलरेशन और ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन. और इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करने से पहले हम कुछ क्वांटिटीज स्टडी करेंगे जो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑब्टेन हो सकती है. हमने लास्ट वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पढ़े थे. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वेरियस केसेस हमने पढ़े थे. तो अब हम उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है, हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं ग्राफ से, वो चीजें देख रहे हैं. क्वांटिटीज विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो सबसे पहली क्वांटिटी है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं? देखिए, हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखिए, स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब ये होता है कि देखिए, कोई भी अगर आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तीनों चीजें होती हैं. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर आपके सामने है उस ट्राइंगल का, बाय में उसका बेस, ये जो रेशियो होता है ये हमें स्लोप देता है. उस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज का स्लोप देता है. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन. और स्लोप किसके बराबर होता है? आपके सामने लिख रखा है, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन एंड स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस है. तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो किसी भी एक डायग्राम के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, अगर आपको परपेंडिकुलर बाय बेस अगर आप निकालेंगे तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा. क्या देगा? एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से परपेंडिकुलर बाय बेस करके क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. मतलब एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर होता है, और स्लोप एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट. देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वो देखें. देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी आपके सामने है, जिस भी शेप का है, उस शेप के नीचे एंक्लोज्ड जो एरिया होगा, अंडर जो उसके एरिया होगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा. तो देखिए, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट गिवन टाइम. उस गिवन टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट आपको ट्रेवल की है, जितने टाइम तक का वो ग्राफ दे रखा है, उस गिवन टाइम के अंदर जो भी एरिया बनता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है. ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि एक्सेलरेशन निकलती है स्लोप से जो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और डिस्प्लेसमेंट निकलती है एरिया से.
ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट गिवन टाइम, उस गिवन टाइम में डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो अब हम डेरिवेशंस पे चलते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमारी होंगी, जो हमारी जब भी देखिए, अब मैं आपको एक बात इक्वेशंस ऑफ मोशन करने से पहले एक बात और बता देता हूं कि ये जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है। मतलब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तब ये इक्वेशंस लगती है। ठीक है, तो दूसरी बात, ये इक्वेशन तभी लगेंगी जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ये नहीं है कि बॉडी एक ही वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तब भी ये इक्वेशंस लगेंगे, नहीं। तब तो आपके जनरल फॉर्मुलाइज ही काम आएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा यूनिफॉर्मली, तब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आने के पूरे चांसेस होते हैं, एक न्यूमेरिकल पक्का पेपर में आता है। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से समझना। अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन भी आने के चांस है। तो डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं। किस मेथड से कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से। इसके और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो हम वो डिराइव करते हैं। देखिए, अब आपके सामने एक ग्राफ है, ये ग्राफ में आप देख रहे हैं इस तरफ वेलोसिटी है और इस तरफ टाइम है। इट मींस ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है ना। इधर वेलोसिटी और इधर टाइम है, इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूं स्ट्रेट जा रहा है, यूं स्ट्रेट जा रहा है, और स्टार्ट कहां से कर रहा है? इस पॉइंट से कर रहा है। इस पॉइंट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है? देखिए बेटा, इस पॉइंट से स्टार्ट होके बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे अगर बढ़ाऊं तो ये टाइम एक्सिस पे किसी एंगल पर भी है, मतलब इट इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इट इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस मैंने आपको बताया था, इट इज ए ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही होना चाहिए। लेकिन इस ग्राफ में ये फर्क है कि ये देखिए, ये जब टाइम, देखिए यहाँ पर टाइम जीरो है, टाइम जीरो पर ये यहाँ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट ना होके ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। देखिए, जब टाइम जीरो होता है तब वेलोसिटी जीरो होती है इनिशियल, है ना। हमने ग्राफ जो स्टडी किया था वो ऐसे स्टडी किया था ना, याद करो, ये बिल्कुल बीच में से जा रहा है, स्ट्रेट स्टडी किया था। ये जो ग्राफ हमने स्टडी किया था, इस केस में स्ट्रेट लाइन था, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस था। ये भी स्ट्रेट लाइन है, और मैं अगर पीछे बढ़ाऊं तो ये भी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। लेकिन इस वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में यही डिफरेंस है कि इस ग्राफ के अंदर जब टाइम जीरो है उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, उस ग्राफ में टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी। अब यहाँ पर हम कुछ ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, जब टाइम जीरो है तब कुछ वेलोसिटी है। देखिए आपके सामने है कितनी वेलोसिटी है, हमने यहाँ पर लिख रखा है इनिशियल वेलोसिटी टाइम जीरो पर u। और थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद, देखिए इस पॉइंट, ये ग्राफ ऐसे यहाँ पर पहुंच जाता है और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है? इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने में टाइम लग रहा है जीरो से लेके टी तक, मतलब टी टाइम लग रहा है। तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, वो देखें आपके सामने। देखिए बेटा, अब आपके सामने है, ठीक है, फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके सामने है जो फिगर है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी एक ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। आपने अभी फर्स्ट रूल पढ़ा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो स्लोप से निकलेगी। स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ग्राफ तो ये है, इससे ना मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लिया, ये नीचे, ठीक है, बना लिया, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर ऐसे। तो एक आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है एबीसी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में BC परपेंडिकुलर है और AC बेस है। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस हमें क्या देगा? स्लोप। और स्लोप किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो मैंने अभी ऊपर लिखा ना कि स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्लोप क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में स्लोप, और स्लोप किसके बराबर होगा? BC अपॉन AC। एक्सेलरेशन इज इक्वल में स्लोप ऑफ AB आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करें, इक्वल नहीं आएगा,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ ए बी। ए बी कौन सी लाइन है, ये वाली। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना। तो स्लोप कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्राइंगल के अंदर आपके सामने जो एबीसी ट्राइंगल है, इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और बेस कितना है, एसी। तो बीसी अपॉन एसी दैट इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ एबी। एबी का क्या हो जाएगा, स्लोप, और स्लोप ऑफ एबी एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन हो गया बीसी अपॉन एसी। और बीसी कितना है, देखिए बीसी ये कंप्लीट यहां से लेके ये ओ से लेके इस पॉइंट तक ये वी है बेटा, मतलब ये कंप्लीट लेंथ वी है, मतलब ये टी बी जो आपके सामने ये कितना है, टोटल वी है। अच्छा, और टी सी ये कितना है, ये यू है। तो बीसी कैसे निकलेगा, ये बीसी ऐसे निकलेगा, इस पूरे में से मैंने इतना पार्ट घटा दिया, इस पूरे का ये पूरा कितना है, वी है, और ये पूरा कितना है, यू है। तो वी में से यू घटा दिया तो ये कितना बचा, बीसी इज इक्वल टू में वी माइनस यू। तो बीसी वी माइनस यू है। और एसी, एसी किसके बराबर है, देखिए बेटा, एसी ये वाली लेंथ है ना बेटा, ये सामने आपको दिख रहा है, ये 0 से टी तक है, तो ये टी हो जाएगा। एसी किसके बराबर हो जाएगा, टी। तो मैंने यहाँ पर टी माइनस 0 लिख रखा है, तो मतलब टी ही होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में आ गया वी माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी आ गया। तो अब हमने t को इधर ले गए, तो दैट इज इक्वल टू v माइनस यू। तो v इज इक्वल में क्या आ गया, u प्लस ए टी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर ये इक्वेशन तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कि हमको एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, है ना। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो इससे डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लिया। लेकिन देखिए आप ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, तो आपको ग्राफ को यूज करना पड़ेगा, ग्राफ की टर्म्स यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज करी ना, कि स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप हमने निकाल दिया, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है बीसी और बेस है एसी। ये देखो, ये बीसी है परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का, और एसी क्या है आपके सामने, एसी है बेस। तो इस परपेंडिकुलर बाय बेस से हमने क्या निकाल लिया, स्लोप, और स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो बीसी किसके बराबर है, बीसी ये बीसी इतना पार्ट है बेटा, इस पूरे में से अगर मैं ये घटा दूं तो ये आ जाएगा। ये पूरा कितना है, वी है, और ये पूरा कितना है, यू है, तो इसमें से ये घटा दिया तो वी माइनस यू बचा। तो बीसी वी माइनस यू बचा। एसी किसके बराबर बचा, एसी बचा टी माइनस जीरो, तो एसी टी माइनस जीरो हो गया। तो वी माइनस यू बाई टी हो गया बेटा। ठीक है, दैट इज इक्वल में एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ से हमने टी को इधर ले गए, ए टी हो गया, वी माइनस यू इज इक्वल में ए टी आ गया, यू को इधर ले गए तो वी इज इक्वल में यू प्लस ए टी आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वी हैव डिराइव्ड इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है बेटा, अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अब आपको डिराइव करनी है। कैसे डिराइव करेंगे, देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड निकालता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें हम आपने अभी ऊपर रूल पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालनी है या डिस्टेंस निकालनी है, वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया देता है। अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। इसकी जगह डिस्टेंस भी लिख सकते हो आप, डिस्टेंस भी देता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया देता है हमें। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को हम यूज करेंगे। तो देखो बेटा, हमने मान लिया वही ग्राफ ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी हो रही है, t टाइम के बाद। इनिशियली टाइम 0 पर वेलोसिटी u थी, और टाइम t के बाद वेलोसिटी v है, ये फाइनल हो गई। ठीक है, ये ग्राफ यूं स्ट्रेट जा रहा था। ठीक है, अच्छा ये कितना था, bc v माइनस u था। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि इस AB के ये जो AB जो ग्राफ आपका बना हुआ है, ग्राफ तो एक्चुअली AB है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यही AB है। लेकिन ये जो नीचे का हमने पोर्शन बना रखा है, देखिए ये जो पूरा पोर्शन AB के नीचे बना हुआ है एक गिवन टाइम के लिए, ये पूरा पोर्शन इसका जो एरिया होगा, इस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो इसके बराबर होगा। और ये एरिया कौन सा है, देखिए ये एरिया की शेप क्या है, ये एरिया क्या बन रहा है आपके सामने, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, ट्रेपीजियम बन रहा है ना, ए बी डी ओ, दिस इज ए ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमें निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीडी होगा। ठीक है, तो एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकलेगा
रेक्टेंगल का एरिया प्लस सॉरी ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, दो चीजें सम है ना। इस ट्रेपीजियम का कंप्लीट एरिया, ये जो पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है आपके सामने, इसका कंप्लीट एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। नीचे वाला रेक्टेंगल बन रहा है ब्लू कलर का बॉक्स, और ऊपर जो आपको पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, दिस इज ट्राइंगुलर शेप। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDO इज इक्वल टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ACDO, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ABC, है ना। इन दोनों का जब हम एरिया को सम करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपके सामने लेंथ है OD और ब्रेड्थ कितनी है OA, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ OD इंटू OA कर दिया, है ना। तो आपके सामने एरिया ऑफ ट्राइंगल ACDO, ये OD इंटू OA हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो आपके सामने ट्राइंगल ABC है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो आपके सामने फॉर्मूला होता है हाफ बेस हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है बेटा, बेस AC है, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है BC है। ठीक है, तो आपके सामने लगा रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू BC इंटू AC। BC कितना है बेटा, BC ये हाइट है, और AC कितना है बेटा, AC ये बेस है। ठीक है, तो हाफ इंटू BC इंटू AC, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद हमने OD, OD की वैल्यू पुट करी, OD देखिए ये है, OD किसके बराबर है, टाइम T के बराबर है, 0 से लेकर T तक OD तो आ रहा है, तो मतलब T हो गया, OD की जगह T लिख दिया। OA, OA जो यहाँ पर ये था, देखिए ये लेंथ किसके बराबर है, ये 0 से लेके कहाँ तक है, U तक, तो ये कितना हो गया, U ही हो गया ना, तो OA U के बराबर हो गया, OA की जगह मैंने U लिख दिया, प्लस हाफ BC, BC किसके बराबर है, अब आप यहाँ देखें, BC आपको मैंने अभी पिछले डेरिवेशन में भी बताया था कि ये V माइनस U होगा ना, क्योंकि ये पूरा v होगा और ये u होगा, तो इस पूरे में से ये घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा, v माइनस यू। तो मैंने BC की जगह यहाँ पर v माइनस यू लिख दिया। AC कितना है बेटा, AC ये है, AC फिर OD के तो बराबर है, OD T के बराबर, तो AC में किसके बराबर होगा, T के, तो मैंने AC की जगह T लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया, एरिया किसके किसके अंदर, ट्रेपीजियम, ये जो VT ग्राफ के अंदर ट्रेपीजियम का एरिया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। और ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर है, डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस आप इसके बराबर चल रही है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने ये 2 इंटू यू को UT लिख लिया, प्लस 1/2 V माइनस यू इंटू T, ये चल रहा है हमारा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपके पास सामने आ गया UT प्लस 1/2 V माइनस यू इंटू T, ये इक्वेशन आपकी बन गई। इसके बाद आगे आपको इसको मॉडिफाई कैसे करना है, और ये इक्वेशन किसके बराबर है, ये एरिया आया था ना, एरिया तो डिस्प्लेसमेंट देता है या डिस्टेंस देता है, तो डिस्टेंस के बराबर है तो डिस्टेंस लिख दिया, UT प्लस 1/2, देखो V माइनस यू जो है ना, ये इसको देखो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल में u प्लस AT होता है, तो u को मैं इधर ले गया, तो u को जब मैं इधर ले गया तो v माइनस यू हो गया इज इक्वल में AT। तो इस v माइनस यू की जगह देखो, ये जो v माइनस यू लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने ये AT लिख दिया, देखो ये वाला जो AT v माइनस यू के बराबर है ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये AT यहाँ पर लिख दिया, AT यहाँ पर आ गया, इंटू में T पहले ही चल रहा है, तो 1/2 AT इंटू में T, तो AT T इंटू T क्या होता है T स्क्वायर, तो 1/2 AT स्क्वायर ये आ गया, और प्लस UT, दिस इज इक्वल टू में S, S मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर ली, मैं आपको दोबारा इसको डिक्टेट कर देता हूँ, दोबारा देखिए। देखिए सबसे पहले हमें पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है, इसको डिराइव करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस इक्वेशन में आपको डिस्टेंस को इंक्लूड करना है। तो डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, इसके एरिया से। VT ग्राफ का जो नीचे का एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस देता है, तो आपको दिख रहा है कि जो एरिया है वो ट्रेपीजियम शेप का है। ट्रेपीजियम शेप की पहचान ये होती है कि दो पैरेलल साइड्स हो और दो नॉन पैरेलल साइड्स हो, तो ये शेप जो ट्रेपीजियम है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया जो निकालूंगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस ट्रेपीजियम के एरिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों का जो सम होगा वो ट्रेपीजियम का एरिया होगा, और वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDO, कौन सा, ट्रेपीजियम ABDO, इसका जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, डिस्टेंस। तो ट्रेपीजियम का एरिया हमें डिस्टेंस देगा, और ट्रेपीजियम रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल के बराबर होगा उसका एरिया। रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाल लिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, OD P के बराबर था, OA U के बराबर था, देखो OA U के बराबर है, OD P के बराबर है। ऐसे ही BC
BC किसके बराबर है, ये आपको शो हो रहा है V माइनस यू, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर V माइनस यू लिख दिया। AC आपके सामने है, देखें T के बराबर है, ठीक है, तो T लिख दिया। ये सभी चीजें हमने लिख दी, तो इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक है, ये आपका ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने ये जो V माइनस यू है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव कर चुके हैं, वो ये थी V इज इक्वल में यू प्लस ए टी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, V इज इक्वल में यू प्लस ए टी। इसमें मैं यू को इस तरफ ले गया, जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो V माइनस यू हो जाएगा, दैट इज इक्वल में ए टी, है ना। तो V माइनस यू 80 के बराबर, तो यहाँ पर मैंने 80 लिख दिया ना V माइनस यू की जगह, देखो ये 80 आया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये 1/2 80 इंटू में टी प्लस यूटी चल ही रहा है, तो एस इज इक्वल में क्या आ गया, यूटी प्लस 1/2 80 इंटू में टी, तो टी इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव डिराइव्ड, ठीक है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन पर। देखिए थर्ड इक्वेशन में मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या लाना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में भी डिस्टेंस को आपको इंक्लूड करना है। तो आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको पता है डिस्टेंस तो कैसे निकलती है, डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है, तो वही ग्राफ आपके सामने है, ये देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल v होगी, टाइम यहाँ पर t हो गया मान लो, ठीक है। तो इस ग्राफ में जो इसके नीचे का एरिया होगा वो डिस्टेंस होगा, तो हमें डिस्टेंस से स्टार्ट करना है और डिस्टेंस ही निकालनी है। तो देखिए S इज इक्वल टू में, S मतलब डिस्टेंस, दैट इज इक्वल में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम, ओ ए बी डी, ये जो पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है आपके सामने, इसका जो एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस देगा। और आपको पता है ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप पहले मैथ्स में भी पढ़ चुके हो कि ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखिए 1/2 b1 प्लस b2, ये b1 प्लस b2 दोनों पैरेलल साइड्स ले रखी हैं इनटू हाइट h, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स आपके सामने है, देखो ये पैरेलल साइड एक तो ये है, ये दोनों पैरेलल साइड है ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, OA और BD ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो इन दोनों का सम 1/2 इंटू इन दोनों पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाइट, हाइट मतलब इन दोनों के बीच की ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आपको दिख रही है, ये वाली लेंथ कितनी है AC, है ना। तो देखो B1 की जगह मैंने OA लिख दिया, B2 की जगह मैंने BD लिख दिया और हाइट की जगह AC लिख दिया। आपके सामने हाइट दोनों पैरेलल लाइंस के जो बीच की स्ट्रेट लाइन लेंथ होती है वो हाइट होती है, तो AC हो गया। तो OA प्लस BD इंटू AC, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है बेटा। तो OA किसके बराबर है, OA है, देखो OA ये वाली लेंथ है, OA आपके सामने U के बराबर है, तो मैंने OA की जगह U लिख दिया। BD किसके बराबर है, BD पूरी बड़ी लेंथ है, आपको पता है ये V है, तो ये कंप्लीट V है ना बेटा, और ये V BD के बराबर है, तो BD की जगह मैंने V लिख दिया। AC किसके बराबर है, AC, AC, AC किसके बराबर है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम T था ना, तो मैंने यहाँ पर AC की जगह T लिख दिया। तो देखिए बेटा, तो V प्लस यू प्लस वी इंटू टी इंटू में 1/2, दिस इज इक्वल में S आ गया। और हम पढ़ चुके हैं एज वी नो दैट A इज इक्वल में V माइनस यू बाई टी होता है ना, हम ये पढ़ चुके हैं, A इज इक्वल में V माइनस यू बाई टी पढ़ चुके हैं ना। और T यहाँ से क्या आ जाएगा, T को मैं इधर ले गया, V माइनस यू बाई ए हो जाएगा, है ना। तो T हमने निकाल लिया V माइनस यू बाई ए, और इस T की जगह मैंने ये V माइनस यू बाई ए पुट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे V माइनस यू बाई ए पुट कर दिया T की जगह, और यहाँ पर U प्लस V पहले ही था और 1/2 पहले ही था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो U प्लस V है, इसको मैं V प्लस यू भी लिख सकता हूँ उल्टा करके, है ना, इंटू में V माइनस यू बाय में A प्लस B इंटू में A माइनस B, क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपको पता है, A प्लस बी इंटू में A माइनस बी, तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा V प्लस यू इंटू में V माइनस यू, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो और ये 2A नीचे चल रहा है, 2A इज, और ये सारी चीज किसके बराबर है, ये एरिया आया था ना, एरिया डिस्टेंस के बराबर होता है, तो डिस्टेंस के बराबर है, तो ये 2A को मैं इधर ले गया, तो 2AS हो गया, इज इक्वल में V प्लस यू इंटू में V माइनस यू। तो यहाँ पर हमने वही आइडेंटिटी लगा दी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल में A प्लस B इंटू A माइनस B होता है, तो हमने ये आइडेंटिटी लगाई, तो ये आपका V प्लस यू इंटू में V माइनस यू इज इक्वल में 2AS, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल में 2AS आ गया, ठीक है बेटा। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैं इसको एक बार दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, देखिए
सबसे पहले आपको ये बता दूं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस का रोल होता है। डिस्टेंस आपको इंक्लूड करनी है। डिस्टेंस इंक्लूड करनी है तो आपको पता है एरिया जो होता है वो डिस्टेंस देता है। तो इस पूरे ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस देगा ना, तो हमने सीधा लिख दिया कि डिस्टेंस इक्वल में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स आपके सामने OA है और BD है, तो हमने पहली पैरेलल साइड्स OA लिख दी, दूसरी पैरेलल साइड BD लिख दी, इनटू में हाइट। हाइट कितनी है देखो बेटा, AC है, तो मैंने AC लिख दिया। तो यहाँ पर OA की जगह हमने लिख दिया U। OA देखो U के बराबर है, और BD किसके बराबर है, V, तो हमने V लिख दिया। इनटू में AC किसके बराबर है, AC T के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम T होता है, ठीक है, तो हमने T लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारा एरिया आ गया, एरिया डिस्टेंस के बराबर चल रहा है। और आपको पता है A इज इक्वल में V माइनस U बाई T होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने T निकाल लिया, T V माइनस U बाई A आ गया। तो इस T को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ये आपके सामने यहाँ पर इस T की वैल्यू पुट कर दी। T की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा V माइनस U बाई A, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन जो S के बराबर थी वो ऐसे बन जाएगी, S इज इक्वल में 1/2 U प्लस V, ऐसे का ऐसे, T की जगह हमने लिख दिया V माइनस U बाई A। ठीक है, फिर हमने इसको रीअरेंज कर लिया, U प्लस V था, इसको V प्लस U भी लिख सकते हैं, तो V प्लस U लिख दिया। ठीक है, अब आपके सामने आइडेंटिटी बन रही है कि A प्लस B, देखो ये लिख रहा है कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी को यूज करने से पहले इस 2A को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, S की तरफ, तो 2AS हो गया ये। ठीक है, इनटू में इज इक्वल टू में V प्लस यू इंटू में V माइनस, ये चल रहा है। तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, वो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रखी है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2AS। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन करवा दिए हैं। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे थ्रू कमेंट्स या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।